फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत दिनों से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, तो इसकी वजह आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी अपना जो शॉप है वो चेंज करा है। और ये शॉप उसके उतना अच्छा नहीं है जितना वो वाला था, क्योंकि उसमें ना 2 शटर थे, तो दोनों जो मेरे काम है जैसे पार्लर बुटीक दोनों सेपरेट अलग अलग दिखता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये एक ना देखो, ये लंबी लंबी सी एक दुकान है जिसमें देखो अंदर की तरफ तो पार्लर है और देखो ये बाहर की तरफ जो है ये शटर, तो ये बाहर की तरफ मेरा कॉस्मेटिक है। और देखो ये यहाँ पे मैं ऐसे सिलाई करती हूँ, ये वाला कॉर्नर मेरा सिलाई का है। तो अभी मेरा ना पूरा प्रॉपर जो है वो नहीं हुआ है सेट, क्योंकि उस मतलब दुकान सेट करा, उसके बाद घर में शादी थी तो मुझे मेरे पास ही मेकअप थे, मेरे पास ही घर के शादियों के जो कपड़े थे वो सिलना था, फिर दुकान पे भी कपड़े आते हैं वेडिंग सीज़न में वो भी स्टिच करना था, और फिर ये मेरा छोटा सा जो बेटा है ना इसको भी देखना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाया। अभी थोड़ा सा काम है। दूसरा ना, अगर आपको अपनी मनपसंद दुकान मिल जाती है ना तो मन थोड़ा और उत्साहित रहता है कि ये कर ले ये कर ले, लेकिन थोड़ा वो दुकान अच्छी थी, इसमें थोड़ा सा। हाँ, क्या गया है देखो, इसको ना ये गाड़ियाँ जो जाती है ना उसको बोलता है टिट्टी, और इसको ये टिट्टी इतना पसंद है कि ये ट्रैक्टर जाएंगे। और अभी इस टाइम पे इतने सारे घर बन रहे हैं, तो कभी किसी चीज़ के, कभी ट्रैक्टर के, कभी मलबे के, कभी ईंट के, कभी मतलब ये ट्रैक्टर जाते ही रहते हैं, और ये वैसे भी रोड है तो जाएंगे ही। तो ये इतना खुश होता है देख देख करके, इतना खुश होता है। बाबू बोलो बाय, बाबू बाय बोलो। वो गुच्छा हो गया अभी, और अभी कह रहा था आम, अभी से आम चाहिए, शाम को लेके आऊँगी आम। तो थोड़ा दुकान का भी है कि ये दुकान मुझे उतनी पसंद नहीं है। अभी देख रहे अगर और कोई दुकान मिल जाती है ना तो फिर मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि वो हाँ, मैं सोच रही हूँ फिर उस दुकान में अच्छे से अरेंज करूँ सारा। इसमें इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और काम तो बहुत ज़्यादा है। मतलब उस वाले दुकान से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इस दुकान में। अब देखते हैं, शायद धीरे धीरे चल पड़े दुकान। और हाँ, रुक जाओ। और ये वाला देखो, अभी मैंने ये ब्लाउज कटिंग करके गई थी कल, और इसको मैं आकर के अभी देखो स्टिच कर रही हूँ। तो ये सारा स्टिचिंग के बाद अभी मुझे यही सारे एक एक करके स्टिच करना है, और काम तो काफ़ी ज़्यादा है। तो सारे ब्लाउज मुझे अभी एक एक करके स्टिच करके, तो आई होप आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, और मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक तो दुकान जो खाली हुआ है ना तो थोड़ा सा माइंड में अपसेट तो है। बट अभी देखते हैं, मैं बहुत मेहनत करूँगी यहाँ पे भी अच्छी चले, और मैं बस इस कोशिश में हूँ कि एक और दुकान मिल जाए। और इसको देखो क्या है, बाबू कहाँ है, किसका नाम है बाबू, बाबू किसका नाम है ये बताओ। बाबू इसका नाम है, ये इसने अपना नाम बाबू रखा है। किसका नाम बाबू है। चलो भूख लगी है, चलो खाना खा के आएंगे घर पे। ये सो रहा था तो मैं आ गई थी दुकान पे, और अभी ये उठ के आया दुकान पे अपनी बहन के साथ, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और फिर उसके बाद आने के बाद फिर ये तो मैं मेरा काम स्टार्ट करती हूँ। और उसके साथ साथ ही मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत काम आएंगी। और तो फ्रेंड्स देखिए, कई हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो कि उनको अपना मतलब बहुत सारा अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है। उनको ये रहता है कि उनको काम तो करना है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो फ्रेंड्स देखो, कोई किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है। आपको अपने रूल खुद सेट करने पड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। जितनी भी हाउसवाइफ है, क्या आप एक दिन आपको अपने लिए टाइम निकाल के और ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में आपको बस यही घर के ही काम करने हैं और उसमें ही पूरे दिन मतलब गुजारना है। देखिए, घर का काम करना कोई छोटी बात नहीं है, और कोई ये बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। देखिए, लेकिन जैसे मान लो कि आपके पास आपकी परिस्थितियां ख़राब है और प्रॉब्लम्स हैं, तो कई लोग का क्या होता है कि अब जैसे मान लो कई हाउसवाइफ होती हैं कि हर एक छोटे छोटे खर्चों के लिए परेशान रहती हैं, और मतलब खर्चे पूरे हो नहीं पाते हैं, या फिर कोई भी हो, जब तक आप किसी के ऊपर निर्भर हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको हर चीज़ के लिए अपनी जो भी मांग हो उसके लिए मांगना पड़ता है। पैसे
जैसे पेरेंट्स हो गए तो पेरेंट्स से मांगना पड़ गया, जो शादीशुदा है वो अपने हस्बैंड से मांगते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको चाहे परिस्थितियाँ आपकी कैसी भी हों, चाहे आपको आर्थिक नीड हो या ना हो, आप मुझे ऐसा लगता है कि हर एक महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। चाहे उसे ज़रूरत हो पैसों की, चाहे उसे ज़रूरत ना हो। अपने पैरों पे खड़े होना आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने देखा होगा कि जो काम करती हैं ना महिलाएँ, जो घर में 2 पैसे कमाती हैं, उनकी वैल्यू जो घर में बहुत मतलब पूरे दिन लगी रहेंगी, घर के काम करती रहेंगी, उनकी उनसे वैल्यू से कम हो गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनका काम छोटा है, वो कुछ काम नहीं करती हैं। देखिए नहीं, हम सब वर्किंग वूमेन हैं, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, उसके बावजूद भी मेरे घर के भी काम होते हैं, मैं वो भी करती हूँ, साथ में अपना काम भी करती हूँ। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि वो चाहते तो हैं घर का काम करना, घर के काम के साथ बाहर का भी काम करना, लेकिन उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको आज 3 रूल्स बताती हूँ जो कि आपको आपकी लाइफ में ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि देखिए, कोई किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है। जब तक आप अपना पहला कदम नहीं उठाते हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम खुद ही उठाना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपने पे भरोसा नहीं करेंगे तो कोई आप पे क्यों भरोसा करेगा। और अगर आपको फिर भी आप में मतलब थोड़ा-सा लगता है कि मैं ऐसा नहीं मतलब ये काम कर पाऊँगा या नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन के जो वीडियोज़ होते हैं वो आप देख सकते हैं, और भी अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी संगति अच्छा रखिए। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कई रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं टाँग खींचने वाले, कि अगर आप उनसे सलाह भी लेंगे ना कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं ये कर लूँ क्या? तो वो लोग कहेंगे अरे तुम्हारे बस की नहीं है, ये काम तो तुमसे तो होगा ही नहीं। हालाँकि उनको भी नहीं पता है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कई ऐसा भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा ना नेगेटिव लोगों से दूर रहें और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप संगत रखेंगे वैसा आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपनी संगत अच्छा रखेंगे तो आपके जीवन पे बहुत अच्छी प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपने अपनी संगत को नेगेटिव लोगों के साथ अगर रखा तो आपके जीवन पे भी नेगेटिव प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर उसमें थोड़ी-सी आपको कमी लगती है तो मोटिवेशन वीडियोज़ देखिए। अपनी दूसरी बात कि अपनी संगत को बहुत हिसाब से रखिए, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से ख़ास करके दूरी बना के रखिए। क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे ना आपको पहली बात तो ये कि कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा सफल हो जाओ। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको वास्तव में मतलब आगे देखना चाहते हैं। और जो लास्ट वो ये कि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सलूशन है, और वो ये कि सुबह जल्दी उठना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो एक तो आपका टाइम से आपका काम ख़त्म हो जाता है, जिससे आपको पूरा दिन मिलता है। अगर आप कुछ भी कोई और काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा बीच में रेस्ट वग़ैरह कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप लेट ही उठते हो तो कई हाउसवाइफ़ क्या होती है कि पूरे दिन बस घर के ही काम में लगी रहती हैं, उनके फेस पे पूरी थकान सी दिखती रहती है, और इसमें ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह थोड़ा योगा करना है, जिससे आपका जो माइंड और हेल्थ है दोनों फ्रेश होगा, और आपका काम भी जल्दी होगा, और अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी आप टाइम निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये वाला ब्लाउज़ सिल गया है, और अब मैंने दूसरे ब्लाउज़ की भी कटिंग कर ली है, और मैं इसको सिलूँगी, और उसके बाद अभी बहुत सारा ज़्यादा काम है। तो ये वाला ब्लाउज़ भी आधा सिल गया, आधा मैं कल आके सिलूँगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट